हेलो स्टूडेंट्स, आज क्या है? सेकंड क्लास है। ठीक, सेकंड क्लास किस चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 1 का सेकंड क्लास है, यानी पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2 है। कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे और यहाँ से हम लोग क्या है परिवहन के क्षेत्र में ठीक देखेंगे। क्या परिवहन के क्षेत्र में कहाँ तक क्या चीज़ें विकास किया है। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवहन यानी क्या है? दूर जो लोग बसे हुए हैं, गांव से हम शहर में आ रहे हैं, जैसे हमें कहीं जाना है, तो ये सब क्या है? ये परिवहन के साधन ही हैं जो हमारे रास्ते को सुविधाजनक बनाए हुए हैं। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों की में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। ठीक, क्या है? पहले लोग कहीं भी जाने के लिए रास्ता ना होने की वजह से, संसाधन ना होने की वजह से लोगों की दूरी क्या थी? बढ़ी हुई थी, और आज ये दूरी क्या है? सिमट गई है। रेल यानी ट्रेन, सड़क, रोड, जल यानी वाटर, वायु यानी एयर परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी लगातार प्रयासरत हैं। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा मतलब जो बैटरी से चलती हो, ठीक, इलेक्ट्रिक द्वारा चलती हो, तो ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएनजी गाड़ियों को क्या है? बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्या है? विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण यानी जो फैक्ट्रियां बन रही हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, उनके निर्माण में क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने एवं संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों की युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय को बढ़ाना आदि भी और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों को में अंशधारिता यानी पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। ये क्या है? हस्तकला मतलब जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती है, ठीक, उन्हें हस्तकला कहते हैं। उद्योग के क्षेत्र में क्या है? पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, यानी जैसे क्या होता है, खनन करके कोयला निकाला जाता है, सोना वगैरह निकाले जाते हैं, सब क्या है? खनन उद्योग, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी
और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों से पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में क्या प्रयास किया जा रहा है। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्या है ये सौर ऊर्जा? ही तो है सैटेलाइट, तो ये क्या लगा है, सोलर पैनल ही तो लगा है। सौर ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल। ठीक, कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक, जो नॉन रीन्यूएबल हैं, ठीक, जिन्हें हम वापस नहीं बना सकते हैं, ठीक, और कुछ रीन्यूएबल हैं जिन्हें हम एक बार ख़त्म करके फिर उन्हें दोबारा हम पैदा कर सकते हैं, ठीक, एक निश्चित अवधि के बाद पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, नहीं लगेगा। जो जैसे हो गया कोयला, क्या है, कोयला हम लोगों का एक भंडार है जो क्या है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या है सोलर उस पर डिपेंड हो रहे हैं कि कोयला ख़त्म हो उसके पहले सब लोग क्या हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफ़र हो जाओ। अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी हैं। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई है। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, यानी वैश्विक लीडर के रूप में उभारना है। अब यहाँ क्या दिया है, ऊर्जा के स्रोत, ठीक, ऊर्जा के स्रोत यानी एनर्जी के स्रोत क्या क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक, रीन्यूएबल ऊर्जा, ठीक, जिसे पुनः बना सकते हैं, और क्या है नॉन रीन्यूएबल ऊर्जा, ठीक, एनर्जी। अब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, पवन, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव। ये क्या है, ये कभी नष्ट नहीं होंगे, ठीक, और ये नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, पेट्रोल हो गया, ये कभी समाप्त हो जाएगा, कोयला है, इसका भंडार कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, केरोसिन है जो आज ख़त्म ही हो चुका है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जो होता था, ठीक, ये क्या है, ये अब ख़त्म ही हो चुका है ना लगभग। अब क्या है, रसोई गैस, ये सब क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। व्यापार क्या है, क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। वाणिज्य का अर्थ क्या है, धन प्राप्ति के उद्देश्यों का से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, वाणिज्य कहा जाता है। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। जैसे क्या था, पहले गेहूं लेकर के कोई वस्तु दे देना, जैसे हम तेल लेने गए, गेहूं दिए बदले मुझे तेल मिल गया, ठीक तो ये क्या था, सामान के बदले सामान था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हांडी यानी बिल अथवा पत्र मुद्रा से हुई, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे कोई धातु है, हम सोना लिए, गोल्ड लिए हैं, ले जा रहे हैं, उसके बदले हम चावल लेकर आ रहे हैं। हमारे पास कोई पेपर है,
वो हम देकर आ रहे हैं और उसके बदले हम लेकर के सामान आ रहे हैं, ठीक। तो बाद में ये हुआ। फिर मुद्रा के आविष्कार के बाद, जब तक पैसा नहीं था तब तक चीज़ें ऐसे हो रही थी, ठीक। व्यापार तब भी हो रहे थे, जब पैसा नहीं था तो भी व्यापार हो रहा था। क्या था? सामान के बदले था, किसी वस्तु के बदले हो रहा था। लेकिन जब मुद्रा यानी पैसा का आविष्कार हुआ तो व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा। ये क्या है? स्वाइप कार्ड मशीन है ना, एटीएम को ले जाते हैं, क्या करते हैं, स्वाइप कर लेते हैं, बिल हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, ठीक। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारी को साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य से मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण जैसे यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक धन स्थानांतरण है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ठीक। जोमेटो हो गया, जेप्टो हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। अब क्या है? उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक। ये क्या है? उमंग है। लॉन्च किया गया। यह ऐप नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्रों की सेवाओं की जानकारी एक स्थान पर प्रदान करता है। अब क्या है? यहाँ पे चैप्टर को समराइज किया गया है, समृद्ध किया गया है। हमने सीखा, क्या सीखा? 3G, 4G, 5G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या हैं? अंतरिक्ष के जनक हैं। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। इसमें क्या था? हम घर बैठे ही देश विदेश के डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। अब ये क्या है? अब रहा अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और हमेशा चैनल से जुड़े रहें अगर इस तरीके से आपको क्लास करना है तो।